एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करते हैं। अब इंटीरियर हॉर्न सेल्स हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इंटीरियर पार्ट में इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। तीन किस्म के सेल्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स, लेटरल हॉर्न सेल्स और इंटीरियर हॉर्न सेल्स। अब जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स है इनसे हमारे दो इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट्स जो है जो कि इस डिजीज़ में इफेक्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्टिको स्पाइनल ट्रैक जो कि हमारे कार्टिक्स से मैसेज लेके जाते हैं जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ यानी लिम्स है उनके स्केलेटल मसल्स तक, तो उनको कंट्रोल करते हैं। वो फाइबर थ्रू इस ट्रैक के ज़रिए जाते हैं हमारे एक्सट्रीमिटीज़ तक, ये इफ़ेक्ट होते हैं। और सेकंड हमारे पास कार्टिको बल्बर ट्रैक जो कि हमारे कार्टिक से मैसेज लेके जाते हैं जो फेस के मसल से इनको, तो उसको हम कहते हैं कार्टिको बल्बर। ये दोनों ट्रैक्ट्स इसमें इफेक्ट होते हैं। और इस डिजीज़ के अंदर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस दोनों हमारे पास हो सकते हैं। ये मोस्टली हमारे पास 50 से लेकर 70 एज के पेशेंट में होता है। इनके दरमियान के एज के लोगों में हमारे पास एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस होती है। अब इनके जो 10% केसेस होते हैं वो जेनेटिक होती है, इन फीमेलियल होते हैं, और जो बाकी केसेस रिप्रेजेंट होते हैं तकरीबन 90% जो है वो स्पोरेडिक होते हैं, यानी लेटर लाइफ में वो डेवलप कर जाते हैं, उनको जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं होते। और सबसे जो प्रोग्नोसिस इसकी है वो सबसे वर्स्ट है क्योंकि 5 इयर्स तक जो है 80% जो पेशेंट है वो सरवाइव कर जाते हैं 5 इयर्स तक, और 100% जो है 10 इयर्स तक वो सरवाइव कर जाते हैं। यानी मीन्स के 10 इयर्स तक मोस्टली जो है पेशेंट इस डिज़ीज़ के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। तो इस डिज़ीज़ के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, पेशेंट जब आता है तो उनको स्टार्ट में जो है जो आर्म्स और लेग्स होती है उनके मसल के अंदर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, और इसमें कोई पेन नहीं उसको फील हो रहा होता, और मेन इट्स मीन्स के पेन होता ही नहीं है, और मसल एट्रोफी हो जाती है, यानी मसल इसमें सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और दिन मसल्स की फिसिकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी पेशेंट इससे अनअवेयर होते हैं, और स्टिफनेस हो जाती है इनकी मसल की, और इनवॉलेंट्री जो है कंट्रैक्शंस मसल की स्टार्ट हो जाती है। और ये जब बॉडी के यानी आर्म्स और लेग्स से ये स्टार्ट होती है, और ये सिमेट्रिकली पूरी बॉडी में जो है किसी भी रीजन को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी भी मसल को इफेक्ट कर सकता है। तो ये जब लेटर स्टेज में आपकी स्पीच यानी पेशेंट को बोलने में मसला होता है, इम्पेयर्ड स्पीच होती है, और उसको स्वॉल्विंग में जो है डिफ़िकल्टी होती है, डिस्फेजिया हो जाता है कि जब वो खा रहा होता है तो उसको जो है बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसमें। देन जो लेटर स्टेजेस में दिन हमारे पास जब ये रिस्पायरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से हमें रिस्पायरेटरी फेलियर होता है, और या जो है अर्ली स्टेज के जो रिस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व करते हैं, तो जब कोई एक्टिविटी कर रहा होता है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है तो उस दौरान जो है इसको एपनिया होता है, मींस के इसके सांस की तकलीफ इसको स्टार्ट हो जाती है। या इसको जो है जब लेटर स्टेज में जब ये रिस्पायरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो अर्ली तो ये होता है कि जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है तो उस दौरान इसको जो है डिस्पनिया होती है, यानी डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। दिन इसको आर्थोपनिया भी होता है, किसी एक ख़ास पोजीशन में इसको जो है सांस इसका बंद होना स्टार्ट हो जाता है, या स्लीप के दौरान जो है इसको सांस जो है वो बंद हो जाती है, स्लीप एपनिया हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम इसको स्लोली। और इसके साथ साथ इसको जो है वेट लॉस भी होता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इसके जो आइस यानी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, इसके जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल होते हैं, और सेंसेशंस भी नॉर्मल होती है, यानी ब्लेडर इसका और बाकी जो जीआईटी
इसके फंक्शन से वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, सेक्सुअल फंक्शन भी इसको जो है वो प्रिजर्व रहते हैं इस डिजीज़ के अंदर। अब एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस को हम डायग्नोज किस तरह करते हैं, इसके लिए हम कोई खास स्पेसिफिक इसके लिए थेरेपी या कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। तो इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं और नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स को उनकी उनको चेक करते हैं क्या वो कितने इफेक्ट हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर हम जो स्केलेटल मसल से उसके जो कंट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है देखते हैं। और सेकंड, हम इलेक्ट्रिकल एविडेंस के तौर पर, क्लिनिकल एविडेंस के तौर पर हम जो है इसको डायग्नोज करते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू रीजन इन्वॉल्व है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको जो है एलएस हो या एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ हो। डेफिनेटिव तब होगी अगर कोई 4 रीजन इन्वॉल्व है, जिसमें आपका जो बल्बर पार्ट है, मींस कि आपके लेरिंग्स भी इन्वॉल्व है, आपके टंग के मसल या आपके जा, सेकंड आपके सर्विकल, आपके शोल्डर्स। तो ये हिस्से अगर 4 पार्ट्स आपके इन्वॉल्व है तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ये है कि इसको एलएस हो। थर्ड, हम इसको जो है ट्रीटमेंट इसकी कोई खास नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट ट्रीटमेंट और है इसकी, हम उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, या राइलोजोल जो एक ड्रग है जो कि ग्लूटामेट ब्लॉकिंग एजेंट है, जो कि ब्लॉक करते हैं, जो कि इस पेशेंट की सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हम राइलोजोल देते हैं।